अपने चैनल हाई लेवल स्टडी फिर से स्वागत है। अगर आप 2022 बोर्ड परीक्षा की परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज रात बस आप इसको पढ़ लीजिए और कल आपका एग्ज़ाम अच्छी तरीके से हो जाएगा। देखिए जिसमें बात क्या करेंगे, अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करूँ, समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए कक्षा 12 विषय हिंदी 2022 मॉडल पेपर की बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उपन्यास की बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे वो लास्ट तक जरूर जुड़े रहेंगे और अपने आप को इतना मोटिवेट रखेंगे, हमको लास्ट तक देखना है क्योंकि अब मॉडल पेपर है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। तो आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, इसलिए इसमें आपको लास्ट तक जुड़े रहना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना कौन सी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, स्कंदगुप्त गोदान, अशोक का फूल, चिंतामणि गोदान। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका गोदान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। पवित्रता निबंध के लेखक कौन है। तो पवित्रता निबंध के लेखक कौन है, हमारे सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसकी है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो आत्मकथा है यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी की, किसकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। जो अज्ञेय जी थे उन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया था, तो उन्होंने किया था 1943 ईस्वी में किया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम बताइए। तो कामायनी का जो प्रथम सर्ग है उसका सर्ग क्या है, चिंता, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो पहला क्या है, रामचरितमानस और दूसरा क्या है, कामायनी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, रीतकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो रीतकाल की कविता का प्रमुख स्वर श्रृंगारिकता का था, अलंकारिकता रीतकालीन काव्य की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग के काव्य की 2 रचनाकार कौन हैं। तो काव्य में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हुई तथा स्वदेश प्रेम तथा स्वदेशी गौरव पर आधारित काव्य रचे गए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या है हमारा, प्रेमचंद के 2 प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम लिखिए। पहला क्या है, गोदान, दूसरा क्या है, गबन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, ठीक है। द्विवेदी युग के जो प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। तो कौन है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास जी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लघुत्तरी प्रश्न में आपको क्या बताएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, यहाँ पर जो आपका पद्यांश होता है वो चीज़ें यहाँ पे देखिए, मेरे प्यारे नौ जलद के कंज से नेत्र वाले जाके आए, न मधुबन से औ न भेजा संदेशा, ठीक है। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू बता देना। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न कौन कौन से, ठीक है। तो ये आपका क्या है, हमारा पद्यांश है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका ये पद्यांश है। अब इसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को भी आपको देखना है। पहला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसमें आपको देखिए बताने हैं, पहले इसका संदर्भ बताते हैं। तो प्रस्तुत पद्य महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन द्वितीया नामक शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। काव्यांश से लिया गया है, ठीक है। चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। यहाँ पे राधिका पवन द्वितीया से अपनी, किससे, राधिका जो है पवन द्वितीया से अपनी विरह व्यथा यानी कि जो दुखी हैं वो उसको बताती हैं, वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, न ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। राधा पवन दूतिका द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं। कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र का कमल समान है, ठीक है। चलिए राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हैं। राधा हैं श्री कृष्ण के विरह में रो रो क्या हो रही हैं, पागल हो रही है, ठीक है। चलिए गद्यांश की बात करें। गद्यांश में देखिए, मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कभी भी
तो कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ न कहीं भी कुछ कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला। मनुष्य की मनोवृत्ति यदि बदले बिना आगे बढ़ सकती तो शायद यह भी नहीं बदलती, ठीक है। और वह न बदलती तो व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, ठीक है। मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का संवेग धामन चल निकलता तो बड़ा बुरा होता। यहाँ पे देखिए प्रस्तुत गद्यांश में पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मनोवृत्ति और धामन शब्दों का आशय लिखिए। अशोक आज भी उसी मौज में क्यों है, अशोक के अनुसार किस में परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर देखिए आंसर की बात करेंगे। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक में गद्य भाग में संकलित हिंदी के सुविख्यात निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से लिया गया है, ठीक है। चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। इसमें जो लेखक है, लेखक देखिए अशोक के फूल की किससे तुलना कर रहा है, आप लोग समझेंगे थोड़ा इसको। लेखक के अनुसार अशोक का वृक्ष बिना उदास हुए आज ही पूर्व की भांति मस्त एवं प्रसन्नचित्त है, उसी प्रवृत्ति रूप स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके विपरीत मनुष्य की सोच या मनोवृत्तियों में आमूल चूल परिवर्तन हो गया, ठीक। यह जैसे कि क्या करा कि अशोक का जो फूल है वो जैसे पहले था वैसे ही है, लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य की प्रवृत्तियां बदल चुकी हैं, ठीक है। यदि परिवर्तन किए बिना उसका काम चल सकता तो उसकी मनोवृत्ति में कभी परिवर्तन नहीं होता। वह आज भी सदियों पुराने आदि मानव के समान ही होता। यदि बाद की व्यावसायिक परिस्थिति में मानव जीवन स्थिर हो जाता तो उस स्थिति में भयंकर व्यवसायिक संघर्ष होता। साथ ही यदि इसके बाद विज्ञान के मशीनीकरण पर आधारित रथ जर्जर के साथ अपनी पूरी गति से दौड़ने लगता तो आज बड़ी विकट और भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। मनोवृत्ति का आशय व्यक्ति के सोचने का तरीका और उसकी सोच में परिवर्तन से है। धावन का आशय दौड़ने से अथवा तीव्र गति से प्रगति की प्रक्रिया से, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेखक के अनुसार अशोक का वृक्ष आज भी उसी मौज में है जिसमें वह हजारों वर्ष पूर्व था। इसका कारण यह है कि वह उदास होकर नहीं रहना चाहता। उसे ज्ञात है कि उदास होने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो। तो इसमें आपको उदास नहीं होना है, किसी भी समस्या का समाधान उदास होना नहीं होता है, ठीक है। न ही पूर्व की परिस्थिति को लौटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा क्या है, लेखक के अनुसार मनुष्य की मनोवृत्ति अथवा उसकी सोच में परिवर्तन हुआ। अलंकार की बात करेंगे। यमक अलंकार, जब ही एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा नवमंडल तारक बिंद लिखे, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक देखिए आपके प्रश्न थे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी स्टूडेंट्स। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।